अगर उदाहरण संख्या 2 की बात करें तो दिया गया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। इसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने अपने उदाहरण संख्या फर्स्ट में देखा था कि अगर हम समीकरण के रूप में मान को व्यवस्थित कर दे तो वो हमारा बीजीय गणितीय रूप में होता है, तथा अगर हम ग्राफ के थ्रू दोनों समीकरण को दर्शाए तो वह हमारा ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त होता है। तो आइए हम अपने उदाहरण संख्या 2 को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक रबर का मूल्य बराबर y माना। तो रोमिला ने 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार दिया गया था कि रोमिला ने 2 पेंसिल मतलब 2x तथा 3 रबर 3y 9 रुपये में खरीदा था। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तथा उसकी सहेली सोनाली ने उसी तरह की 4 पेंसिल मतलब 4x प्लस 6 रबर 6y 18 रुपये में खरीदी। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो इसी समीकरण को दर्शाने की विधि या प्रक्रिया को हम बीजीय गणितीय रूप में जानते हैं। तो इसे ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के लिए 2x प्लस 3y बराबर 9। अगर हम लिखें कि जब x बराबर 0 मान रखे तो 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 9। इसे सॉल्व करें तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे 3y बराबर 9 और y बराबर 9/3। तो हमारा ये कट के y बराबर 3 देगा। तो समीकरण 1 के लिए अगर हम सारणी को दर्शाए तो कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। हम चाहे तो मान को 3 रूप में भी लिख सकते हैं या मान को 2 रूप में भी लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे y मान भी रख सकते हैं या x मान भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ y बराबर 0 ले तो हमारा x बराबर 3 प्राप्त होगा। या इसी तरह हम यहाँ पे x y या y x भी बदल के लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 मिला। तो लिखेंगे इसी तरह जब हम x बराबर दूसरा कोई और मान रखें, हमें इस तरह से मान रखनी है कि हमें वह पॉइंट में हमारा y या x का मान न दे, जिससे हमें ग्राफ खींचने में बहुत ही दिक्कत होती है अगर वह पॉइंट के रूप में आ जाए। तो हम इस तरह से मान रखते हैं कि वह पूर्ण रूप से हमें मान दे। तो हमने यहाँ पे अगर x बराबर 3 रखा तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 प्लस 3y बराबर 9। तो 6 प्लस 3y बराबर 9। तो 3y बराबर 9 माइनस 6।
इसीलिए 3y बराबर 3, तो y बराबर 3/3, तो हमें y बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो हमने देखा कि अगर x का मान 3 रखें तो हमें y बराबर 1 प्राप्त होगा। तो हम सारणी में लिख सकते हैं कि अगर x बराबर 3 तो हमें y बराबर 1 प्राप्त होगा। तो पुनः समीकरण 2 के लिए सारणी देखें तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 के लिए, तो हमारा समीकरण 2 था 4x + 6y बराबर 18। तो हम इस समीकरण में जब x के मान को 0 रखें, x की मान को 0 रख के देखते हैं तो 4 × 0 + 6y बराबर 18। तो यहाँ पे 0 और 6y बराबर 18, तो y बराबर हम लिख सकते हैं कि 18/6 = 3, तो y बराबर 3। तो हमने देखा कि अगर x बराबर समीकरण 2 में 0 रखें तो y बराबर हमें 3 प्राप्त होता है। तो समीकरण 2 के लिए हम सारणी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर x बराबर 0 ले तो हमें y बराबर 3 प्राप्त होगा। पुनः अगर हम x बराबर मान 3 रखें तो हम देखते हैं कि 4 × 3 + 6y = 18। तो 6y बराबर 18 - 12, तो y बराबर 6/6, तो हमारा y बराबर 1 मान आ गया। तो हमने देखा कि अगर x और y के मान को, अगर x के मान को 3 रखें और y के मान को 1 रखें तो हमें किस तरह की ग्राफ मिलेंगी। तो आइए हम देखते हैं कि अब ग्राफीय मान को किस तरह से निरूपित करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए अगर सारणी देखें तो हमें मिला था कि x और y में अगर x बराबर 0 ले तो y बराबर 3 और x बराबर 3 ले तो y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 के लिए था। और समीकरण 2 में अगर x बराबर 0 तो y बराबर 3 और x बराबर 3 रखे तो y बराबर 1 ही मान प्राप्त हुआ था। तो आइए हम अपने ग्राफ में बना के देखें कि किस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो हम जानते हैं कि इधर प्लस में मान और इधर हमारा प्लस में ही मान रहता है, क्योंकि हमारा ये x अक्ष और ये y अक्ष कहलाता है और इधर मान माइनस में आती है। और हमारे समीकरण के सारणी से पता चलता है कि हमारा कोई भी मान माइनस में नहीं आया है, तो हम इसीलिए माइनस में किसी तरह के मान को नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा समीकरण 1 से x अगर हम 0 ले, अगर x अक्ष पर हम 0 चले तो हम y अक्ष पर 3 हमारा एक बिंदु बनेगा।
और अगर हम x अक्ष पर 3 रखें तो y अक्ष पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x अक्ष 0 और y अक्ष 3, क्योंकि हम x और y के रूप में लिखते हैं। उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे कि 3 और 1, क्योंकि हम सबसे पहले x अक्ष को लिखते हैं तब y अक्ष को लिखते हैं। इन दोनों बिंदु को मिलाने से, अगर हम इन दोनों बिंदु को मिलाए तो हमें इस तरह के रेखीय मान प्राप्त होता है। इसी तरह अगर समीकरण 2 में बात करें तो x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर पुनः 3, तो हमारा दोनों मान 0 और 3 और 1 ही मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा दोनों समीकरण एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि हमारे समीकरण 1 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18 था। ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2 था। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यानपूर्वक देखने से पता चल रहा है कि समीकरण 1 का दोगुना समीकरण 2 है। अगर हम इसमें x और y का कोई भी मान ले तो हमारा ग्राफ हमेशा ओवरलैप ही बनेगा। अगर समीकरण 1 हमारा 2x + 3y = 9 है, तो इसी पर ओवरलैप करते हुए हमारा 4x + 6y = 18 का समीकरण बनेगा। अगर यहाँ पे दूसरा कोई मान, अगर यहाँ पे तिगुना भी रहे कि 6x 9y और 27, तो कुछ इस तरह से ही हमारा ग्राफ खींचेगा। तो आइए हम चलते हैं उदाहरण संख्या 3 के तरफ। उदाहरण संख्या 3 में दिया गया है कि 2 रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करिए। इससे पहले हमने उदाहरण संख्या 1 और 2 में देखा था कि उस प्रश्न में सबसे पहले हमें बीजगणितीय रूप में दर्शाने को बोला जाता था, लेकिन हमारा यहाँ पे बीजगणितीय रूप में दर्शाया गया है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है। तो हम लिखेंगे कि समीकरणों x + 2y - 4 = 0, ये हमारा समीकरण 1, और 2x + 4y - 12 = 0, ये हमारा समीकरण 2 है। अगर हम इस समीकरण को देखें तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं x + 2y = 4, या समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं 2x + 4y = 12। यही हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण से हमें ग्राफ खींचने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम जानते हैं कि ज्यामितीय निरूपण में या ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने के लिए हम लिखते हैं कि समीकरण 1 के लिए, तो हमारा समीकरण 1 x + 2y = 4 दिया हुआ है। जब हम
x बराबर 0 ले तो 0 प्लस 2y बराबर 4 लिख सकते हैं, या y बराबर 4/2। इसे काटे तो हमें y बराबर 2 प्राप्त होगा। अगर हम इस प्रश्न में सारणी की बात करें तो समीकरण 1 की सारणी कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर x का मान 0 रखें तो हमें y बराबर 2 प्राप्त होता है। और हमने अपने पिछले उदाहरण में देखा था कि x और या y का मान कुछ इस तरह से ले कि हमें ग्राफ खींचते समय वह पॉइंट में ना आए। तो हम लिखेंगे जब x बराबर, अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 ले तो हमें पॉइंट में मान मिलेगा, और x बराबर 2 ले तो हमें मान कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर x बराबर 1 रखें तो हम देखते हैं कि 1 प्लस 2y बराबर 4। अगर हम इधर एक 1 को एक साइड करें तो हमें मान कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो हम लिखेंगे कि 2y बराबर 4 माइनस 1, 2y बराबर 3, तो y बराबर 3/2। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 1.5। तो हमने देखा कि अगर हम x का मान 1 रखें तो y हमें पॉइंट के रूप में मिलता है। तो अगर हम एक मान को पॉइंट के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि अगर x बराबर 1 तो y बराबर 1.5। इसी तरह अगर हम समीकरण 2 के लिए देखें तो 2x प्लस 4y बराबर 12, ये हमारा समीकरण 2 था। और जब हम x बराबर 0 रखें तो 2 × 0 प्लस 4y बराबर 12। और हम जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें 0 मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि 4y बराबर 12 और y बराबर 12/4, तो 3, y बराबर हमें यहाँ 3 मिला। तो समीकरण 2 के लिए सारणी की बात करें तो हम सारणी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर x का मान 0 रखें तो y बराबर हमें 3 मिलता है। इसी तरह जब x बराबर समीकरण 2 में 1 रखें तो हम लिख सकते हैं कि 2 × 1 प्लस 4y बराबर 12। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4y बराबर 12 माइनस 2, तो y बराबर 10 माइनस 4। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो काटे तो हमें 2 से 5 और 2 से 2, और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y बराबर 2.5। तो हमने देखा कि अगर हम y का मान 1 रखें तो हमें x का मान 1 रखें तो y हमें 2.5 प्राप्त होता है। तो हम इसे देखते हैं कि अब ज्यामितीय रूप में हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 के सारणी में देखा था कि अगर x और y के सारणी कुछ इस तरह से प्राप्त हुए थे। अगर 0 मान रखे तो 2 और 1 मान रखे तो 1.5 प्राप्त हुआ था। और ये हमारा समीकरण 1 के सारणी था। और समीकरण 2 की सारणी का मान देखें तो हमें अगर x का मान 0 था तो y बराबर 3 और x बराबर 1 था तो y बराबर 2.5 प्राप्त हुआ था। और हम जानते हैं कि ये हमारा 1, 2,
3 4 5 और इसी तरह 1 2 3 4 5 है। और यहाँ x और y का मान किसी तरह माइनस में नहीं है, तो हम माइनस वाले भाग को ना लिखे तब पर भी चलेगा। ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो हम अगर x अक्ष की बात करें तो x 0, तो हमारा y 2 है, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 2, तो हम लिख सकते हैं कि ये पॉइंट 0 और 2, क्योंकि हम अपने x और y को इस तरह से लिखते हैं। और अगर हम x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर देखें तो हमें 1.5 प्राप्त होता है। तो अगर 1 की बात करें तो 0.5 हमें यहाँ पर मिलेगा, तो हम 1 x तथा y अक्ष को लिख सकते हैं कि 1 और 1.5। अगर हम इन दोनों बिंदु को मिलाएं, तो हमें कुछ इस तरह से मान प्राप्त होंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 था, जो था x + 2y = 4। और समीकरण 2 के लिए देखें तो हमारा x अक्ष पर 0 तथा y अक्ष पर 3 था, तो हम लिख सकते हैं कि 0 और 3। इसी तरह x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2.5, तो हमारा 2.5 कुछ इस तरह से आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 2.5। पुनः इस दोनों मान को मिलाए तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कुछ ग्राफ ड्रॉ समीकरण 2 2x + 4y = 12 के लिए कुछ इस तरह से बने, लेकिन हमारे इन दोनों समीकरण में पैरेलल लाइन बनती है। तो अगर यहाँ पर हम ग्राफ के पेपर में बनाते तो अच्छी तरीके से हम बना सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1.5 कुछ आगे या पीछे या 2.5 आगे या पीछे हो गई होंगी। तो हम अपने अगले लेक्चर में जब प्रश्नावली 3.1 को करेंगे तो हम ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, जिसमें हम इस तरह की छोटी मोटी गलतियों को ग्राफ पेपर में नहीं होने देते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न की बात करें तो हम x और y की मान को अगर एक और बढ़ा लेते तो हमें यहाँ पे बहुत कम एरर की संभावना रहती है। अगर x और y के मान अगर 2 रखते हैं तो हमें थोड़ी एरर की संभावना बनी रहती है, लेकिन अगर x तथा y के अगर 3 मान ले तो हमें अपने ग्राफ में किसी भी तरह की एरर को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। तो आज हमने अपने इस चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, हमने कुछ बेसिक जानकारी तथा अपने तीनों उदाहरण से देखा कि हम किस तरह से ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के तीनों प्रश्न को। तो तब तक के लिए
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।